अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लेसन नंबर 5 हमारा हरकत के बारे में था। आज है हमारा लेसन नंबर 6 जो तनवीन के बारे में है। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। पहले हमने सिंगल हरकत को पढ़ा, अब हम डबल हरकत को पढ़ेंगे, यानी डबल ज़बर होगा, डबल ज़ेर होगा और डबल ही पेश होगा। तो इनको क्या कहते हैं? तनवीन। जिस तरह से ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, इसी तरह दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। और एक रूल नंबर 2 यहाँ पे है, और रूल नंबर 2 है कि नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिन पर तनवीन होती है, और उसके लिए हमें हमारी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में ले जाना पड़ता है, और उस आवाज़ को नाक में ले जाना गुन्ना कहलाता है। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे। ये लेसन हमारा दो ज़बर के बारे में है। जिस तरह पीछे हमारा लेसन गुजरा वो एक ज़बर के बारे में था, ये लेसन है दो ज़बर के बारे में। तो चलते हैं हमारे सबक की तरफ। पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो तनवीन को हमने हरकत ही की तरह लंबा नहीं करना, ठीक है। और इसको जब हमने पढ़ना है, जैसे ये है बा दो ज़बर बन, तो ये जो इसका साउंड है ये कुछ इस तरह से साउंड करता है जैसे कि साउंड करता है इस वर्ड का, ये जो बन है, यानी कि बा ज़बर नून बन अगर हम पढ़ें तो वही साउंड होगा, और अगर हम बा दो ज़बर पढ़ें तो फिर भी वही साउंड होगा। ठीक है। और दूसरी बात आपने ये कि आपने इसको लंबा नहीं करना। जिस तरह से हरकत लंबी नहीं होगी, इसी तरह से तनवीन भी लंबी नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन। मैंने आपको इसका तलफ़ुज़ बताया था कि जब आपने सा अदा करना है तो आपने सीटी की तरह यानी विस्लिंग नहीं करनी, जिस तरह से सीन में विस्लिंग है। ठीक है, दोनों का साउंड सेम है, लेकिन यहाँ सा में विस्लिंग नहीं होगी। सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खा दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर लन, रा दो ज़बर गन, ज़ा दो ज़बर ज़न, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, صاد दो ज़बर सन, ضاد दो ज़बर वन, ता दो ज़बर क़न, ज़ा दो ज़बर ज़न, आइन दो ज़बर अन। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसको जब कंप्लीट करना है तो लास्ट में आपने आवाज़ को हिलाना नहीं है। कैसे? जैसे ये है अन, तो आपने ये नहीं पढ़ना अन, ओके, ये मजहूल हो जाता है। और दूसरा जो गुन्ना मैंने आपको बताया वो आपने तब करना है जब गुन्ना करना होगा, अदरवाइज आपने गुन्ना नहीं करना। जैसे ये अन है तो इसको हम अन ही पढ़ेंगे। अब नाक में आवाज़ ले जाना और गुन्ना करना वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे अन, ओके। लेकिन जब आप किरात करते हैं तो आपको लहजे में कुछ गुन्ना करना पड़ता है, और कुछ स्पेसिफिक जो आयात हैं उनमें तो लाजिमन गुन्ना होगा। बल्कि जब आप आगे पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, तो तब हम गुन्ना भी करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि गुन्ना किस तरह से होता है। आइन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, फ़ा दो ज़बर फ़न, क़ाफ
قاف دو زبر قن، کیف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان۔ یہ حمزہ کیوں پڑھا؟ یہ تو الف ہے، یہ بھی پچھلے لیسن میں کور کیا تھا، وہ اس لیے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب الف پر کوئی حرکت ہو تو ہم اس کو پھر الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہ تو حمزہ ہے ہی، لیکن یہ بھی تب حمزہ ہی پڑھا جائے گا جب اس پر کوئی حرکت ہو۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ نے جوڑ کرتے وقت یا جب بھی آپ جیسے بھی پڑھیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھے تو آپ یہ بتا سکیں گے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ یا دو زبر ین۔ اوکے، یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تنوین کے بارے میں یہ لیسن تھا، اور چند چیزیں جو آپ نے بیسیکلی اس کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ بہت سمپل سی ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آپ ان رولز کی پک بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہدایات ہیں یہ تو اس کے پڑھنے کے والے سے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے، تو وہ آلریڈی ہم لیسن پڑھ چکے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ تنوین کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ باقی آپ نے یہ جو رولز ہیں نا یہ ضروری طور پہ یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔